अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई एम योर प्रेजेंटर राफिया मरियम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। हियर वी गो फॉर द फैक्ट नंबर 1. And the fact number 1 is lightning strikes produce ozone and we feel characteristic smell after lightning storms. आप सब ने लाइटनिंग स्टॉर्म तो ज़रूर ऑब्जर्व किए होंगे अपनी लाइफ में। ये मुमकिन नहीं है किसी ने देखा ही ना हो। लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बाद एक क्लीन स्मेल सेंसेशन फील की होगी सब ने। वो क्यों होती है? वाई? वो सिर्फ और सिर्फ ओजोन प्रोडक्शन की वजह से होती है। ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स क्यों बन रहा होता है जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं और O का मतलब ऑक्सीजन के रेडिकल्स बने होते हैं, जिससे क्या बनता है? O3। और O3 जब प्रोड्यूस होता है, ओजोन की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जो हमें लाइटनिंग या स्टॉर्म्स के बाद एक क्लीन सेंसेशन देता है, क्लीन स्मेल सेंसेशन। जस्ट लाइक chlorine gas has a sharp smell. Same like that. Ozone also has a smell. Ozone also has a same clean smell. So, we go for the fact number 2. And here we go. And the fact number 2 is there are only two non-silvery metals that are gold and copper. Gold and copper. बाकी सारी की सारी मेटल सिल्वर इन कलर है एंड सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और कॉपर जो है नॉन सिल्वर है। अब ये नॉन सिल्वर क्यों है? सिंपल, जो कलर ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगे इनमें वही कलर होगा। तो गोल्ड एंड कॉपर आर एब्सॉर्बिंग ब्लू एंड वायलेट कलर एंड रिफ्लेक्टिंग बैक येलो कलर लाइट, so that's why we can see them yellowish in color, while all other metals are reflecting back white color, so they are silvery in color, and gold and copper are non-silvery. And the second interesting thing about copper is it is naturally antibacterial metal. तभी तो कॉपर के बर्तन बेहतर थे पहले, अब हम भूल गए, वो अलग बात है। So let's get start the fact number 3. And the fact number 3 is, वैसे ये तो आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी, water expands when freezes unlike other substances. water expand करता है, बाकी सारी चीज़ें जब उनको कूल किया जाता है वो एक्सपैंड नहीं करती, वो श्रिंक करती हैं। आप सबने देखा होगा बिजली की तारें सर्दियों में सिकुड़ती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कॉमन, अगर आपने कोई बॉटल, कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो है आपने ग्लास की फॉर्म में अगर आपने अपनी फ्रिज में रखी है, वो फ्रीज हो चुकी है, आप नोटिस करेंगे कि उसका जो कैप है, उसका जो ढक्कन, वो खुद ब खुद ही लूज होकर उतर जाएगा। हमें उतारने की वही कैप जब हम उसको इन द रूम टेम्परेचर उसको हमें जोर लगा कर उतारना पड़ रहा है, जब हम उसी को फ्रीज कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद ही उतर रहा है। हमें किसी किस्म के एफर्ट की, किसी किस्म की कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद ही उतर रहा है। वो क्यों उतर रहा है? क्योंकि वो ग्लास जो है वो श्रिंक कर रहा है। ऊपर जो उसका कैप है वो उस तरह से श्रिंक नहीं कर रहा, क्योंकि जिस रेंज में वो ग्लास श्रिंक कर गया वो ऊपर से लूज हो गया, वो उतर गया। लेकिन 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 वाटर फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड करता है, ना कि श्रिंक। और इसकी रीज़न भी आप सबने पढ़ी होगी, इट्स कॉमन, कि वाटर जो है क्या करता है, एक हाईली ऑर्डरली फॉर्म में आ जाता है। हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में आता है तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि जब फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए बाउल रखें तो उसको टॉप लेवल तक फिल ना करें, फिल इट अ लिटिल बिट लोअर देन द corners. And the second thing is hot water freezes faster than cold water. ये इंटरेस्टिंग बात है। हॉट वाटर जो है वो फ्रीज होता है फास्टर देन द कोल्ड वाटर। अब हम सोचेंगे वो फ्रीज मतलब हॉट वाटर कैसे फ्रीज हो सकता है, कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर से पहले कैसे फ्रीज हो सकता है? ये तो वैसे साइंटिस्ट को भी समझ नहीं है कि क्यों। इसके लिए उन्होंने एक इफेक्ट का नाम दिया जिसको कहते हैं एम्पेम्बा इफेक्ट।
जिसमें we discuss the freezing of hot water before cold water. So ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फैक्ट नंबर 4 and here we go. And it is glass is actually a liquid. It just flows very very slowly. आपने देखा होगा ग्लास ना लिक्विड है ना सॉलिड है. हम लोगों ने इसको अमॉर्फस सॉलिड में प्लेस किया हुआ समवेयर बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. सो it is an amorphous solid, but we also can see that actually a glass is a liquid जिसके मॉलिक्यूल्स इस कदर स्लो मूवमेंट शो कर रहे होता है कि हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे. लेकिन जैसा कि हम देखा होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ग्लास का वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है और हम ग्लास को डिफरेंट शेप्स में डाल सकते हैं. तो एक्चुअली ग्लास इज अ लिक्विड्स whose molecules are moving very 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 slowly. So let's move to the fact number 5, and it is my favorite one. Every hydrogen atom in our body is likely 13.5 billion years old because they were created at the birth of the universe. At the birth of the universe, only element that was existed at the first was hydrogen, that it fused to form helium and then carbon and so on. So इसका मतलब है आज तक जितनी भी हाइड्रोजन आई है ये इनहेरिट कहाँ से हुई है, मतलब 13.5 billion years old हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन वॉज द फर्स्ट एलिमेंट. और आज हम जहाँ प्रेजेंट हैं हमारे इर्द गिर्द हमारी टोटल इन्वायरमेंट का 73% ऑफ विजिबल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, 25% ऑफ हीलियम एंड द रेस्ट ऑफ 2% इज मेड अप ऑफ all the other elements. So you can imagine how vast hydrogen is. So let's move to the fact number 6. Diamond and graphite are both entirely made of carbon and nothing else. Wow, amazing. Then what thing makes diamond a crown jewel and graphite our pencil lead? How? सोचने की बात है, एक ही चीज़ है कार्बन. डायमंड में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन, लेकिन डायमंड वो लाखों करोड़ों में बिक रहा है और ग्रेफाइट 10 रुपए की पेंसिल ले आते हैं हम लोग, उसमें होता हमारा जो पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट, एक्चुअली ग्रेफाइट, नॉट अ लेड, एक्चुअली ग्रेफाइट. सो ऐसा क्यों होता है? सारी गेम अरेंजमेंट्स की है. कार्बन के मॉलिक्यूल एलोट्रोपिक फॉर्म में, जब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये टू डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. सो अरेंजमेंट, जब इनकी 3D अरेंजमेंट कार्बन के मॉलिक्यूल्स की चेंज होगी, कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी कि वो डायमंड बन जाएगा, और वही अरेंजमेंट कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी कि वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा. सो सारा मसला अरेंजमेंट्स का है, arrangements of carbon atoms. So let's go to the fact number 7. Hope you all will be enjoying this. And the fact number 7 is DNA is flame retardant. How? Our DNA is a flame retardant, and there is a very 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 interesting thing about this is हमारा जो DNA है उसमें होती है एक फॉस्फेट बैकबोन. आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा. फॉस्फेट बैकबोन होती है. फॉस्फेट बैकबोन जब हम उसको बर्न करते हैं, जब वो जलती है तो उससे क्या बनता है? फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है? केमिकली जो है वो उसको बर्निंग से रोकता है, मतलब केमिकली वाटर को रिमूव करता है. ओके, फिर क्या, जिसके नतीजे में क्या होता है? एक फ्लेम रेजिस्टेंट कार्बन रिच रेजिड्यू जो है वो हमारे पास रह जाता है. फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, कार्बन रिच रेजिड्यू होता है. एक वजह ये है. दूसरी वजह ये है कि हमारे डीएनए में मौजूद जो नाइट्रोजन
वो क्या बनाती है, अमोनिया। अमोनिया विच जो क्या करता है, इनहिबिट्स कंबस्शन को रोक देता है। नाइट्रोजन बनाएगी अमोनिया एंड अमोनिया इनहिबिट्स कंबस्शन। सो हमारे डीएनए की इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, हमारे डीएनए नहीं, किसी भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में, क्योंकि सबकी जो बेसिक फॉर्मेशन है सबकी तो सेम है, फॉस्फेट, बैकबोन, न्यूक्लियोटाइड्स etc। सो आज साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि वो डीएनए को इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग के लिए यूज़ करें, मतलब ऐसे कपड़े बनाएं जो आग नहीं पकड़ते। मतलब कपड़े नॉर्मल होंगे, उनके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर दी जाएगी ताकि वो आग ना पकड़े। सो इंटरेस्टिंग, या लेट्स गो टू द फैक्ट नंबर 8 एंड इट इज 1 inch of rain is equals to 10 inches of snow. 1 inch of rain is equals to 10 inches of snow. सोचें, जितनी हमारे यहाँ बारिश होती है, अगर उतनी स्नो हो तो क्या होगा, हम तो स्नो में डूब जाएंगे। 1 इंच जो है वाटर 10 इंच ऑफ स्नो के इक्वल। ओके, इजी वर्ड्स में, 1 कतरा बारिश का, 10 कतरे स्नो के। ओके, सो द fact number 9 is your car airbags are packed with sodium azide, which is very toxic. अब अक्सर कार्स में एक एयर बैग्स लगे होते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। उसके अंदर ऐसा होता है कि हमारी कार्स के अंदर एक ट्रिगर्स लगे होते हैं, सेंसर्स। कार में सेंसर्स लगे होते हैं, जब भी वो फील करते हैं कि एट द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट या before 2 to 3 seconds before accident, they are triggered. They trigger what? The sensors produce electrical impulse which in seconds decompose a salt, sodium azide, which is very toxic. On the decomposition of this salt, a harmless nitrogen gas is produced in a fractions of seconds and the bag is full with air and we can not hurt by the accident. As you can see, the person which is got in accident and the bag is filled with the air in just seconds. And the salt, sodium azide, is very toxic, but the nitrogen gas which is produced by the decomposition of this salt is not toxic, it is harmless. So let's move to the fact number 10, our final and last fact, and it is Mars is red. Why Mars is red? Because of iron oxide. आप सबने देखा होगा कि हमारा ब्लड रेड इन कलर, रस्ट लोहे को लगता है रेड इन कलर, तो आयरन ऑक्साइड इज एक्चुअली रेड इन कलर। अब जो हमारी अर्थ है उसको कहा जाता है ब्लू मार्बल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओशंस ऑन आवर अर्थ। दूर से ऐसा लगता है इट इज़ अ ब्लू मार्बल, सो दैट्स व्हाई वी से इट अ ब्लू मार्बल। जबकि जो मार्स है वो दूर से जब हम उसको देखते हैं किसी टेलीस्कोप्स वगैरह की मदद से, हाई पावर टेलीस्कोप्स की मदद से, वो लगता है रेड इन कलर। वाई? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। जिस तरह हमारा ब्लड और रस्ट आयरन की वजह से, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, रेड इन कलर। इन द सेम वे मार्स लुक्स रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।